नाज़रीन, सबसे अहम केस जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आज भी मीडिया में ख़बरों की ज़ीनत वही रहा, और वो इसलिए कि कल हमने DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा कि 102 अफराद का ट्रायल इस वक्त मुख्तलिफ स्टैंडिंग कोर्ट्स में मुल्क भर में जारी है और ये ट्रायल चलता रहेगा, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन आज हमने देखा कि अटार्नी जनरल की तरफ से जो इससे पहले बयान दिया गया था कि अब तक किसी सिविलियन का ट्रायल उसका आगाज़ नहीं हुआ, उन्होंने आज दोबारा से उसको असर्ट किया और बजाय इसके कि हम ये देखते कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद कोई तब्दीली आती मौक़िफ़ में, लेकिन वो नहीं आ सकी। और हमने देखा यही कि उन्होंने ये कहा कि किसी सिविलियन का ट्रायल किसी कोर्ट में फ़िल वक्त नहीं चल रहा और 102 अफराद वाली जो बात है ये इनका ट्रायल अभी इसका शुरू आगाज़ नहीं हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन PTI के वकील थे वो यही कहते पाए गए कि DGISPR और अटार्नी जनरल के जो बयानात हैं इसमें एक तज़ाद देखने को मिल रहा है, और ये पॉइंट उन्होंने इस सारी केस की समाअत के दौरान पुटअप भी किया। साथ साथ ये भी हुआ कि जो फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस सारी समाअत का अहवाल तो हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन क्रक्स यही था कि ईद के बाद तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। ये कहा गया है कि ईद के बाद जो पहला हफ़्ता होगा उसमें हम तारीख़ का ऐलान करेंगे। इसके अलावा अगर इकॉनमी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मैशत है वो अब भी मसाइल से दो चार है और वे फॉरवर्ड दिखाई नहीं दे रहा। शरह सूद के हवाले से एक बुरी खबर ये है कि 22% तक पहुँच चुकी और इस पर रिएक्शन भी आ रहा है। स्टेट बैंक ने ख़ुद ये कहा है कि महंगाई में इससे इजाफा होगा। साथ साथ ये बात भी सामने आई है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि शरह सूद में जो इजाफा है उससे कारोबार को बहुत नुकसान होगा, इसके अलावा सनत जो है वो भी मुतासर होगी। और दूसरी जानिब जो हुकूमत का इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है देखना यह है कि वो कितना कारगर साबित होता है मुल्क को इस मुआशी भंवर से निकालने के लिए। साथ साथ अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो उसका जो महवर है वो पाकिस्तान नहीं, वो दुबई बन चुका है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ साहब की भी वहाँ पर आमद की बात की जा रही है। ओन चौधरी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बहुत सी मुलाकातों के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उनको डिनाई भी किया जा रहा है। साथ साथ इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।